को नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा मैं पूजा जी जो चित्तौड़गढ़ की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी और नौकरी या कारोबार के विषय में भी जानना चाहा है। उनके बताए समय के अनुसार से धनु लगन की उनकी कुंडली बनती है, जैसा कि चार्ट आपके सामने है। लगन में सूर्य बुध है, तीसरे भाव में शनि है, पंचम भाव में केतु हैं, भाग्य स्थान में 9वें भाव में मंगल चंद्रमा है और 11वें भाव में शुक्र राहु हैं और 8वें भाव में गुरु हैं। देखिए, आपका जन्म मूलों के नक्षत्र में मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। यदि उस समय आपने मूल बचपन में आपकी मूल शांति नहीं हुई है तो उसे अवश्य करा लें, जिससे आपके कार्यों में जो विघ्न हो रहा है, देरी हो रही है, वो कम होगी। मूल नक्षत्र के लोगों के कार्य देर से होते हैं, यद्यपि ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। धनु लगन है, लग्नेश और सुखेश का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा हुआ है। गुरु, ये 12वां भाव भी गुरु का ही भाव है और गुरु ग्रह जो है वो विवाह का कारक भी होता है। सप्तम भाव का साल चल रहा है, आपको 31वां साल सप्तम भाव का साल चल रहा है, इसी से हम विवाह देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 31वें साल से आपके विवाह के बारे में ग्रह शुरू हो गए हैं, स्थिति शुरू हो गई, बननी शुरू हो गई है। अब विवाह के बारे में देखते हैं। सप्तम भाव से हम विवाह भी देखते हैं और दैनिक रोजगार भी देखते हैं। विवाह के लिए सप्तम भाव को देखने से पता चलता है कि इसका स्वामी बुध और कर्म भाव कर्मेश दोनों केंद्र भाव होकर के लगन में बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ जो बुध आते हैं वो बना रहे हैं। बुध की दृष्टि अपने घर पर सप्तम भाव पर पड़ रही है। बुध विवाह व नौकरी का कारोबार दोनों घरों से संबंधित है, जो कि केंद्र में बैठा हुआ है। और ऐसी स्थिति में ये जो है, लेकिन इसमें एक समस्या हो रही है कि सूर्य भी सप्तम भाव को देख रहा है लगन में बैठकर, तथा सप्तम भाव को देखने के साथ साथ सूर्य क्योंकि भाग्येश भी है और भाग्येश होकर लगन में बैठा है, ये भी एक अच्छी बात है। सप्तम भाव को जब देखता है तो थोड़ा सा देरी कराता है। इसके विपरीत केतु जो है पंचम मूल त्रिकोण में तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। ये भी पत्नी के भाव को जब देखता है, रोजगार के भाव को देखता है, तो उसमें देरी कराता है और होते हुए कामों को और डिले कराता है। राहु की भी, अब यहाँ से देखें तो राहु की भी सभी दृष्टि सप्तम भाव पर है। बुध 32वें वर्ष में फल देता है तथा केतु 34वें में अच्छा फल देता है। विवाह में देरी का कारण जो है इस कुंडली में, केतु की दृष्टि 7वें भाव पर, राहु की दृष्टि 7वें भाव पर है और सूर्य की दृष्टि है 7वें भाव पर। तो ये सब चीज़ें जो हैं देरी करती हैं। और शनि भी आपके यहाँ बैठकर भाग्य स्थान को देख रहा है, जो मंद गति से चलता है और हर काम में विलंब करता है। तो ऐसी स्थिति में बुध 31 से लेकर 32 से 31/32 से लेकर 34वें वर्ष की अवधि के बीच ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी शादी का योग बनता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 25/11/25 से चंद्रमा की महादशा आरंभ होगी, जो विवाह के लिए शुभ है। अर्थात 25/9/26 से 25/4/27 के बीच चंद्रमा में मंगल का अंतर है। इस अवधि में आपके विवाह होने की काफ़ी संभावना है तथा कारोबार वगैरह भी आपका इसी अवधि में बन सकता है। तीसरे भाव में शनि बैठा है और वो भाग्य स्थान को देख रहा है, और तो वह आपके कार्यों में देरी करा रहा है, लेकिन शनि वहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति देता है और न्यायप्रिय देता है, आपको न्यायप्रिय बनाता है। गुरु, मंगल, शनि, राहु के कारण विदेश योग बनता है। देखिए, गुरु, मंगल और राहु, इनके कारण जो है किसी आदमी का इस कुंडली में विदेश योग बनता है। और गुरु कभी कभी ऐसे लोगों को विदेश में ही सेटल करा देते हैं। मंगल चंद्रमा 9वें भाव में है
ये चंद्रमंगली योग है और इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। धन धान्य पूर्ण रहेगा तथा भाग्येश का लगन में होने से मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अचानक भाग्योदय होता है। शुक्र राहु जो इनके 11वें भाव में है, ये प्रेम प्रसंग बताता है। ऐसे लोगों का प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। अच्छी आर्थिक स्थिति होगी और कभी कभी गलत माध्यम से ऐसे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, कमा भी लेते हैं। ऐसे लोगों को कितना भी मिल जाए, जैसी ये कुंडली है और ये शुक्र राहु की जो स्थिति है, ऐसे लोगों को कितना भी कमा लें, कितना सुख सुविधा मिल जाए, लेकिन फिर भी इन्हें संतुष्टि नहीं होती और अतृप्तता की भावना इनमें बनी रहती है। फैशन प्रस्त होते हैं, शौकीन होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को क्या कार्य, किस कार्य से आमदनी हो सकती है? अगर कार्य करें तो ऐसे लोग बुटीक का कार्य कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित कार्य कर सकते हैं, फोटोग्राफी है, टीवी चैनल्स के हैं, सोशल मीडिया है, पत्रकारिता है और वाणी से, बोलने से, वक्ता संबंधित कार्य कर सकते हैं, संगीत है और मॉडल के क्षेत्र में भी अपना भाग्य जमा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को इस क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो आपको अपनी जो कार्यों में देरी हो रही है उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप मूल शांति, अगर नहीं हुई है तो मूल शांति करा लें। उसके बाद केतु के लिए आप मंदिरों में पताका चढ़ाएं और गणपति जी की पूजा करें तथा दूबड़ा घास चढ़ाएं गणपति जी को और कुत्ते को रोटी दें। अगर आप ये कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से जो व्यवधान हो रहे हैं, देरी हो रही है, दूर होंगी और आपका जीवन सफल होगा। उम्मीद है आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हों तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न अपनी डिटेल के साथ भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।